हेलो एंड वेलकम डियर स्टूडेंट्स, आपके अपने चैनल अभय जेई एकेडमी में। इस चैनल के ऊपर आपको पता है कि आपको मिलता है मैथमेटिक्स का कंप्लीट सॉल्यूशन फॉर क्लास 11, क्लास 12, जेई मेंस एंड जेई एडवांस। मैं हूं आपका एजुकेटर और मेंटर अभय कुमार सिंह। मैंने आपको पढ़ाना शुरू किया है, जो टॉपिक वह है सेट थ्योरी। सेट थ्योरी का हमारा एक लेक्चर कंप्लीट हो चुका है। सेट थ्योरी का यह दूसरा लेक्चर है। पहले लेक्चर के लास्ट में हम लोगों की बात हुई थी कि इस लेक्चर के अंदर जो दूसरा लेक्चर होगा उसके अंदर हम लोग सबसेट, सुपरसेट एंड प्रॉपर सबसेट की चर्चा करेंगे। तो उसी टॉपिक को लेकर मैं आया हूं, सबसेट, सुपरसेट एंड प्रॉपर सबसेट। सबसेट को पढ़ने से पहले, सबसेट को समझने के लिए हम इसको एक एग्जाम्पल से समझते हैं पहले कि सबसेट और सुपरसेट क्या है। ठीक है, सबसेट और सुपरसेट वैसा ही है जैसा एक सबऑर्डिनेट और एक सुपीरियर में होता है। अब सबऑर्डिनेट और सुपीरियर के बीच क्या अंतर होता है, तो इसके लिए हम एक एग्जांपल लेते हैं कि जैसे आप कपड़े की दुकान में जाते हैं कोई कपड़ा खरीदने के लिए, तो वहां आपको कपड़े के दुकान में पहले सेल्समैन कपड़ा दिखाना शुरू करता है। आप कपड़ा देखते जाते हैं, छांटते जाते हैं, आपको कपड़ा पसंद नहीं आता है, तो आपका मूवमेंट बताता है कि कपड़ा पसंद यहाँ नहीं आ रहा है, हम चलते हैं दूसरे दुकान की तरफ। तभी एक आदमी आपको बुलाता है कि क्या हुआ भाई साहब, कपड़ा पसंद नहीं आया क्या? आइए मैं आपको कपड़ा दिखाता हूं। और एक वह जो पहले से कपड़ा दिखा रहा होता है व्यक्ति, उसको कहता है कि रैक नंबर 3 में जो कपड़ा है उसको लेकर आओ। और वह आपको बताता है कि इसको जो है, जो नया माल आया है, जो नया लॉट आया है, उसकी जानकारी नहीं थी। नया वाला लॉट देखिए आप, उसमें से कपड़ा आपको जरूर पसंद आ जाएगा। तो यहां पर आपने क्या देखा कि पहले जो सेल्समैन आपको कपड़ा दिखा रहा था उसको जितनी जानकारी थी, दूसरा जो सेल्समैन बाद में आपके सामने अपीयर हुआ उसको पहली वाली जानकारी तो थी ही, उसके अलावा भी उसके पास कुछ जानकारी थी। इसी तरह से अगर मान लीजिए कि आप जाते हैं किसी डॉक्टर के पास अपना इलाज करवाने के लिए, डॉक्टर को आप अपनी बीमारी के बारे में बताते हैं, डॉक्टर आपको डायग्नोज भी करता है आला लगाकर, लेकिन वह डॉक्टर नहीं समझ पाता है कि आपको क्या बीमारी है, तो वह आपको एक दूसरे डॉक्टर के पास रेफर कर देता है। तो वह अगर आपको एक दूसरे डॉक्टर के पास रेफर करता है, तो क्या आप समझते हैं कि दूसरे डॉक्टर के पास, जिसके पास आपको रेफर किया है, क्या उसके पास इस पहले वाले डॉक्टर से कम जानकारी होगी? क्या नहीं होगी, ज्यादा जानकारी होगी। तभी तो यह डॉक्टर आपको उसके पास भेज रहा है, क्योंकि इस डॉक्टर को पता है कि हमारे पास जितनी जानकारी है उतनी जानकारी उनके पास है, लेकिन वो हमसे भी कुछ ज्यादा जानते हैं, तो शायद इनकी बीमारी को डायग्नोज कर पाए और इसका इलाज कर पाए। तो ऐसा ही हमारे सबसेट और सुपरसेट में है। सबसेट और सुपरसेट में क्या है कि कहीं भी अगर कोई दो सेट दिया हुआ है, सेट ए और सेट बी, इस तरह से कि सेट ए का सारा एलिमेंट सेट बी के अंदर हो और बी में कुछ एक्स्ट्रा एलिमेंट हो, तो उस स्थिति में हम सेट ए को सेट बी का सबसेट कहते हैं और उसी समय सेट बी को सेट ए का सुपरसेट कहते हैं। जैसे मान लीजिए कि हमने कपड़े के दुकान का जो एग्जांपल लिया था, उसमें पहला सेल्समैन और दूसरा सेल्समैन। पहले सेल्समैन से ज्यादा जानकारी किसके पास थी? दूसरे सेल्समैन के पास थी। तो दूसरा सेल्समैन क्या हुआ? सुपीरियर, और पहला सेल्समैन क्या हो गया? सबऑर्डिनेट। तो उसी तरह से यहां सेट में अगर एक सेट का प्रत्येक एलिमेंट दूसरे सेट में लाई करता है और दूसरे सेट में कुछ एक्स्ट्रा भी एलिमेंट हो तो कोई दिक्कत नहीं है, पहला सेट दूसरे सेट का सबसेट कहा जाएगा। जैसे इसको एग्जांपल से समझिए कि अगर ए कोई सेट है 1 2 3 4, ठीक है, और एक दूसरा सेट है बी यहीं पर जिसके अंदर एलिमेंट है 1 2 3 4 5 6, तो यहां आप क्या देख पा रहे हैं कि सेट ए का सारा एलिमेंट सेट बी के अंदर है।
इसलिए हम सेट ए को सेट बी का सबसेट कहते हैं। और सेट बी के अंदर सेट ए का सारा एलिमेंट तो है ही, साथ ही कुछ एक्स्ट्रा एलिमेंट भी है, तो सेट बी को सेट ए का सुपर सेट कहते हैं। मीन्स यह सुपीरियर सेट है और यह सबऑर्डिनेट सेट है। तो सबऑर्डिनेट सेट मीन्स सबसेट, सुपीरियर सेट मीन्स सुपर सेट। तो यह तो हुआ सबसेट और सुपर सेट। अब बात आती है कि कहीं अगर कोई दो सेट दिया हुआ है तो उसमें एक सबसेट है और दूसरा सुपर सेट है, तो उसको हम लिखेंगे कैसे? तो उसको लिखने का तरीका है, हम इस तरह से लिखेंगे, एक बार इसको पढ़ लीजिए। सबसेट, इफ ए एंड बी आर टू सेट्स such that all the elements in A lies in B, then A is called subset of B. It is written as A subset B। ठीक है, यह जो नोटेशन है हमारा, यह सबसेट का नोटेशन है। जब दो सेट ए और बी दो सेट है और उसके बीच यह नोटेशन लगा हुआ है, ठीक है, तो आप देख रहे हैं कि जिधर ओपन है नोटेशन वह क्या होगा? सुपर सेट होगा, और जिधर क्लोज है नोटेशन वह क्या होगा? सबसेट होगा। तो कहीं भी जब दो सेट की बात आती है तो सबसेट और सुपर सेट में यही रिलेशन होता है कि अगर एक सेट का सारा एलिमेंट दूसरे के अंदर है तो पहला सेट दूसरे का सबसेट कहा जाता है और दूसरा सेट पहले का सुपर सेट कहा जाता है। सुपर सेट अब अलग से डिफाइन करने की जरूरत नहीं है, आप एक बार पढ़ लीजिए इसको। कह रहा है कि इफ A and B are two sets such that A is subset of B, then B is called superset of A। स्वाभाविक है कि A और B दो सेट है, उसमें अगर A सबसेट है तो दूसरा क्या कहा जाएगा? सुपर सेट कहा जाएगा। अब इसको लिखते कैसे हैं? तो इट इज रिटन एज, अगर हमको लिखना हो कि B इज सुपर सेट ऑफ A, तो हम लिखेंगे B पहले लिखेंगे, ठीक है, नोटेशन तो वही है, B की तरफ B सुपर सेट A, ठीक है, इसको हम पढ़ेंगे B सुपर सेट A। जबकि अगर यह लिखा हुआ है, ठीक है, तो हम पढ़ते हैं A सबसेट B। दोनों एक ही बात है, कुछ खास अंतर नहीं है। जैसे आपको अगर लिखा हुआ है रहता है A B, तो पढ़ते हैं A लेस देन B या B लेस देन A। तो आप यहां से भी पढ़ सकते हैं कि A इज द सबसेट ऑफ B एंड B इज द सबसेट ऑफ A। लेकिन प्रॉपरली अगर कहीं हमको लिखना होता है कि B इज द सुपर सेट ऑफ A, तो इस तरीके से हम B को पहले लिखते हैं, A को बाद में लिखते हैं और पढ़ते हैं कि B इज द सुपर सेट ऑफ A। इसी से कनेक्टेड एक तीसरा टर्म आता है, दैट इज प्रॉपर सबसेट। अब पहले हमने चर्चा की सबसेट और सुपरसेट की, और यह क्या है? प्रॉपर सबसेट। तो फिर सबसेट और प्रॉपर सबसेट में क्या अंतर है, हम इसको जरा समझ लेते हैं। तो सबसेट के लिए आपने देखा है कि अगर सेट ए का सारा एलिमेंट सेट बी के अंदर है तो हम ए को बी का सबसेट कहते हैं। अब उसमें दो बात हो सकती है, ठीक है, कि जब हम बोलते हैं A इज द सबसेट ऑफ B, मींस A का सारा एलिमेंट B के अंदर है, तो A का सारा एलिमेंट B के अंदर है, तो हो सकता है कि B के अंदर सेट A का ही सारा एलिमेंट हो, उसके अलावा कुछ नहीं हो। या फिर हो सकता है कि सेट A का सारा एलिमेंट सेट B के अंदर है लेकिन B में कुछ एक्स्ट्रा एलिमेंट है। जैसे मान लीजिए कि हम यहां एक सेट लेते हैं A 1 2 3, ठीक है, दूसरा सेट लेते हैं B 2 1 3, फिर एक सेट लेते हैं X 1 2 3, लेकिन दूसरा सेट लेते हैं 1 2 3 4 5, ठीक है।
तो यहां पर आप देख रहे हैं कि यहां भी ए का सारा एलिमेंट बी में है, जो जो एलिमेंट ए है में है वह सारा का सारा एलिमेंट बी में है, और यहां भी आप देख रहे हैं कि जो एलिमेंट एक्स के अंदर है वह सारा का सारा एलिमेंट वाई के अंदर है। तो दोनों केसेज में हम पहले केस में भी हम बोल सकते हैं ए इज द सबसेट ऑफ बी, और दूसरे केस में भी हम बोल सकते हैं एक्स इज द सबसेट ऑफ वाई। लेकिन दूसरा जो केस है, अगर इसको हम स्पेशली कुछ बोलना चाहें तो हम दूसरे वाले केस में एक्स को वाई का प्रॉपर सबसेट बोल सकते हैं। जब एक सेट का सारा एलिमेंट दूसरे के अंदर होता है और दूसरे में कुछ एक्स्ट्रा एलिमेंट हो, ठीक है, तो उस केस में हम पहले वाले सेट को दूसरे वाले सेट का प्रॉपर सबसेट कहते हैं। तो आप कहिएगा कि x को y का सबसेट नहीं बोला जा सकता है क्या? बिल्कुल बोला जा सकता है। a को b का सबसेट बोला जा सकता है, x को y का सबसेट बोला जा सकता है, लेकिन a को b का प्रॉपर सबसेट नहीं बोला जा सकता है, जबकि x को y का प्रॉपर सबसेट बोला जा सकता है। तो अगर कोई भी दो सेट इस तरह से दिया हुआ है कि एक सेट दूसरे का सबसेट है, लेकिन दूसरे सेट में कुछ एक्स्ट्रा एलिमेंट है, पहले का तो सारा एलिमेंट है ही, साथ ही उसमें कुछ एक्स्ट्रा एलिमेंट है, तो उस केस में हम पहले सेट को दूसरे का प्रॉपर सबसेट कहते हैं। इसीलिए यहां प्रॉपर सबसेट के केस में आप देखिए क्या लिखा है, कह रहा है कि इफ ए एंड बी आर टू सेट्स सच दैट ए इज सबसेट ऑफ बी, if A and B are two sets such that A is subset of B and number of elements in A not equal to number of elements in B, then A is called proper subset of B। ठीक है, A सबसेट है B का, लेकिन A और B में नंबर ऑफ एलिमेंट्स इक्वल नहीं है। तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स इक्वल नहीं है तो क्या हो सकता है, अगर A B का सबसेट है और नंबर ऑफ एलिमेंट्स इक्वल नहीं है, मींस B में कुछ एक्स्ट्रा एलिमेंट है, तो इस सिचुएशन में जो सबसेट बनता है उसको हम कहते हैं प्रॉपर सबसेट। इसको हम लोग लिखते हैं इस नोटेशन के साथ, A इज प्रॉपर सबसेट ऑफ B। आप थोड़ा सा नोटेशन से भी समझ सकते हैं सिंपली सबसेट को और प्रॉपर सबसेट को। जब हम सबसेट लिखते हैं तो यह नोटेशन यूज करते हैं, ठीक है। यह नोटेशन बताता है कि A का सारा एलिमेंट B में है, ठीक है। यह नोटेशन कहता है कि B में कुछ एक्स्ट्रा एलिमेंट भी हो सकता है, और यह साथ में लगा है तो यह कहता है कि A का सारा एलिमेंट B में होगा, लेकिन A के इक्वल एलिमेंट भी B में हो सकते हैं। तो अगर सेट A का सिंपली हम इतना देखते हैं कि A का सारा एलिमेंट सेट B में है, ठीक है, तो हम कह देते हैं कि A इज द सबसेट ऑफ B, ठीक है। अगर हम इस बात का केयर नहीं लेते हैं कि A का सारा एलिमेंट B में है तो उतना ही एलिमेंट B में है या उसके अलावा कुछ एलिमेंट B में है, तो उस केस में हम कहते हैं A इज सबसेट ऑफ B। लेकिन जब हम देखते हैं कि A का सारा एलिमेंट B के अंदर है लेकिन B में कुछ एक्स्ट्रा एलिमेंट है, A का सारा एलिमेंट तो है ही, B में कुछ एक्स्ट्रा एलिमेंट है, तो उस केस में हम कहते हैं A इज द प्रॉपर सबसेट ऑफ B। यहां देखिए नोट में एक बात कहा कि नो एनी सेट इज प्रॉपर सबसेट ऑफ इटसेल्फ। कोई भी सेट जो है वह खुद का प्रॉपर सबसेट नहीं हो सकता है, ठीक है। तो यहां हम एक दो और बात बता दें। पहला कि कोई भी सेट खुद का प्रॉपर सबसेट तो नहीं हो सकता है, लेकिन प्रत्येक सेट खुद का सबसेट हो सकता है, ठीक है। एवरी सेट इज सबसेट ऑफ इटसेल्फ। कोई भी जो सेट है वह खुद का सबसेट होता है। क्यों खुद का सबसेट होता है, तो आप एक बार देखिए फिर से डिफिनीशन, कि डिफिनीशन सबसेट का क्या कहता है कि ए और बी दो सेट हो इस तरह से कि ए का सारा एलिमेंट बी में आ जाए, तो हम ए को बी का सबसेट कह देते हैं। तो अगर हम कोई सेट ए लिखते हैं, ठीक है, तो क्या हम नहीं कह सकते हैं कि इस सेट का सारा एलिमेंट इसके अंदर है? बिल्कुल कहेंगे। तो अगर इस सेट का सारा एलिमेंट इसके अंदर है तो यह इसका सबसेट कहा जा सकता है, ठीक है। इसको और क्लियरली समझने के लिए आप इसी सेट को दो बार लिखिए, ए इज इक्वल टू 1 2 3, दोनों सेट ए ही हैं, ठीक है। आप देखिए कि ए का सारा एलिमेंट यहां है कि नहीं,
तो यह सेट आपका क्या है, ए ही है, तो हम ए को ए का सबसेट कह सकते हैं। इसीलिए हमने कहा कि एवरी सेट इज सबसेट ऑफ इटसेल्फ। ठीक है, कोई भी सेट खुद का सबसेट होता है। दूसरी बात यह कह रहा है कि नो एनी सेट इज प्रॉपर सबसेट ऑफ इटसेल्फ। नो एनी सेट इज प्रॉपर सबसेट ऑफ इटसेल्फ। ठीक है, कोई भी सेट खुद का प्रॉपर सबसेट नहीं हो सकता है। ठीक है, क्यों ऐसी बात है? अभी आपने देखा कि प्रॉपर सबसेट हम उसी केस में बोलते हैं जब ए का सारा एलिमेंट बी में हो लेकिन बी में कुछ एक्स्ट्रा एलिमेंट हो। जैसे अगर ए इज इक्वल टू है 1 2 3, ठीक है, और बी इज इक्वल टू होगा 1 2 3 4, ठीक है, तो हम ए को बी का प्रॉपर सबसेट बोलते हैं। मतलब प्रॉपर सबसेट होने के लिए इसका सारा एलिमेंट इसमें होना चाहिए लेकिन इसके अलावा कुछ एक्स्ट्रा एलिमेंट होना चाहिए। दोनों में नंबर ऑफ एलिमेंट बराबर नहीं होना चाहिए। लेकिन जब कोई भी सेट हम लेते हैं, ठीक है, तो उस सेट में एलिमेंट्स की संख्या हमेशा उसी के बराबर रहती है, उससे डिफरेंट नहीं हो पाता है। इसलिए हम कहते हैं कि कोई भी सेट खुद का प्रॉपर सबसेट नहीं होता है। तीसरी और इंपॉर्टेंट बात है कि इम्प्टी सेट इज सबसेट ऑफ एवरी सेट। ठीक है, इम्प्टी सेट इज सबसेट ऑफ एवरी सेट। इम्प्टी सेट जो होता है वह प्रत्येक सेट का सबसेट होता है, क्योंकि इम्प्टी सेट में कोई एलिमेंट ही नहीं होता है। तो हम कह सकते हैं कि इम्प्टी सेट का जितना भी एलिमेंट है वह दूसरे के अंदर है, तो इससे कोई मना नहीं कर सकता है। तो यह 3 इंपॉर्टेंट बात हमको याद रखनी है कि एवरी सेट इज सबसेट ऑफ इटसेल्फ, कोई भी सेट खुद का सबसेट होता है। नो एनी सेट इज प्रॉपर सबसेट ऑफ इटसेल्फ, कोई भी सेट खुद का प्रॉपर सबसेट नहीं होता है। और इम्प्टी सेट इज सबसेट ऑफ एवरी सेट, इम्प्टी सेट सभी सेट का सबसेट होता है। अगर आपसे कोई सेट लिखने अगर आपसे कोई एक सेट देता है और कहता है कि इसका सबसेट लिखिए, ठीक है, तो बिना विचारे हम इम्प्टी सेट को उसका सबसेट लिख देंगे। ठीक है, क्योंकि इम्प्टी सेट अगर है तो उसमें तो कोई एलिमेंट नहीं है, तो हम कह सकते हैं कि उसका सारा एलिमेंट दूसरे के अंदर है। तो जब भी हम किसी सेट के सबसेट को लिखना शुरू करें तो शुरुआत हम यहीं से करते हैं, इम्प्टी सेट। पहला इम्प्टी सेट लिखते हैं। अब हम आपको एक सेट और उसके सबसेट्स लिखकर दिखाना चाहते हैं। थोड़ा सा ये हम मिटाना पड़ेगा किसी एग्जाम्पल को, इसी को मिटाते हैं। चलिए, इसको समझने के लिए हम एक सेट लेते हैं, a इज इक्वल टू 1 2, ठीक है। हम इसके सबसेट्स को लिखते हैं कि इसका क्या क्या सबसेट हो सकता है। कोई भी अगर एक सेट है तो उसका क्या क्या सबसेट हो सकता है। तो इम्प्टी सेट हो सकता है। इम्प्टी सेट का मतलब आप समझते हैं, खाली ब्रैकेट, कोई एलिमेंट उसके अंदर नहीं। दूसरा, आप एक एक एलिमेंट का सेट बना सकते हैं। दूसरा आप क्या कर सकते हैं, दूसरा आप एक एक एलिमेंट। तो अब एक एलिमेंट हम इस यहां से ले लिए 1, ठीक है, यह भी एक सेट है, सिंगलटन सेट है, टाइप्स ऑफ सेट अगर आप पढ़े हैं तो, ठीक है। यह एक सेट बना लिए, यह भी सिंगलटन सेट है। और एक सेट हम बना सकते हैं 1 और 2। तो यहां जो सेट ए है, अगर कोई हमसे कहे
कि इसके क्या क्या सबसेट्स हैं, तो यही 4 सबसेट हम इसके लिख सकते हैं। ठीक है, जिसमें से आप एक देख रहे हैं कि एम्प्टी सेट इसका सबसेट है। ठीक है, एम्प्टी सेट सभी सेट का सबसेट होता है, इसलिए यहां सेट ए दिया था तो उसका एक सबसेट हो गया। उसके बाद एक एक एलिमेंट का सेट, और यह जो सेट है यह तो खुद ए के बराबर ही है। ठीक है, तो इसको भी हम ए के सबसेट्स में लिखेंगे, क्योंकि कोई भी सेट खुद का सबसेट होता है। आइए, इक्वल सेट इन टर्म्स ऑफ सबसेट। ठीक है, इक्वल सेट इन टर्म्स ऑफ सबसेट। दो सेट इक्वल कब होता है? तो हमने पीछे पढ़ा है कि दो सेट में नंबर ऑफ एलिमेंट्स इक्वल हो और दोनों सेट के ऑब्जेक्ट्स भी आइडेंटिकल हो, तब दोनों सेट को हम क्या कहते हैं? इक्वल सेट। पीछे डिफाइन किया था हमने कि एनी टू इक्विवेलेंट सेट आर सेड टू बी इक्वल इफ दे हैव आइडेंटिकल एलिमेंट्स। तो सबसेट्स के टर्म में कह रहा है इक्वल सेट इन टर्म्स ऑफ सबसेट। सबसेट के टर्म में इक्वल सेट को कैसे बोल सकते हैं? तो आप देख लीजिए खुद कि एक सेट हम लिए ए, इसके अंदर एलिमेंट है 1 2 3, और दूसरा एलिमेंट हम लिए बी, दूसरा सेट हम लिए बी जिसके अंदर एलिमेंट है 3 1 2। ठीक है, यहां पर हम क्या कर सकते हैं? यहां हम ए देख रहे हैं कि ए का सारा एलिमेंट बी के अंदर है और बी का भी सारा एलिमेंट ए के अंदर है। तो अगर ए का सारा एलिमेंट बी के अंदर है तो हम ए को बी का सबसेट बोल सकते हैं, और इसी तरह से चूंकि बी का भी सारा एलिमेंट ए के अंदर है तो बी को भी हम ए का सबसेट बोल सकते हैं। तो हम देख रहे हैं कि जब दोनों सेट इक्वल है तो उस केस में हो क्या रहा है कि ए बी का सबसेट है और बी ए का सबसेट है। तो हमसे अगर कोई पूछे कि दो सेट इक्वल होगा, इसको सबसेट्स के टर्म में बताइए, तो हम क्या बताएंगे? हम बताएंगे कि अगर ए बी का सबसेट हो और बी ए का सबसेट हो तो उस स्थिति में हम क्या कहेंगे कि ए इज इक्वल टू बी। A is equal to B. That is, if A is subset of B and B is subset of A, if and only if A is equal to B. इसका मतलब है कि ए बी का सबसेट हो और बी ए का सबसेट हो, तो आप कह सकते हैं कि ए बराबर बी है। और कहीं अगर ए बराबर बी दिया हुआ है, दो सेट इक्वल दिया हुआ है, तो आप समझ सकते हैं कि ए इज द सबसेट ऑफ बी एंड बी इज द सबसेट ऑफ ए। अब जब हमने सबसेट का डिस्कशन कर लिया, ठीक है, तो फिर से हम एक बार टाइप्स ऑफ सेट में आते हैं। ठीक है, टाइप्स ऑफ सेट आप याद कीजिए कहां से पढ़ना शुरू किए थे? एम्प्टी सेट, सिंगलटन सेट, फाइनाइट एंड इनफाइनाइट सेट, इक्विवेलेंट सेट, इक्वल सेट। ठीक है, अब उसी का यह पार्ट है दैट इज यूनिवर्सल सेट। तो आप कहिएगा कि आपने यूनिवर्सल सेट वहीं क्यों नहीं बता दिया? तो वहां इसको बताना संभव नहीं था, क्योंकि यूनिवर्सल सेट जो है वह बेस्ड है कॉन्सेप्ट ऑफ सबसेट पर। ठीक है, इसलिए पहले हम लोग सबसेट का डिस्कशन किए हैं, फिर आए हैं टॉपिक यूनिवर्सल सेट के ऊपर। देखिए, यूनिवर्सल सेट क्या होता है? यूनिवर्सल सेट का मतलब यह नहीं कि पूरे यूनिवर्स का सबसे बड़ा सेट। नाम तो इसका यूनिवर्सल सेट है, लेकिन इसका मतलब आपको यह नहीं समझना है कि पूरे यूनिवर्स में यह सबसे बड़ा सेट होगा। तो आप पूछिएगा कि अगर ऐसा नहीं है तो फिर क्या होगा? तो अंडर कंसिडरेशन जितने भी सेट्स होंगे उनका जो सुपर सेट होता है उसको हम कहते हैं यूनिवर्सल सेट। जैसे आपको अगर मान लीजिए 2-3 सेट दिया हुआ है, एक सेट दिया हुआ है A 1 4 6, दूसरा सेट दिया हुआ है B
2 3 5। तीसरा सेट दिया हुआ है C 1 6 7 4। ठीक है, और इसके साथ में एक सेट दिया हुआ है, मान लीजिए X 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ठीक है, तो यहां पर आप के पास 4 सेट है। मीन्स हम कहेंगे कि यहां अंडर कंसिडरेशन कितने सेट हैं, तो अंडर कंसिडरेशन यहां 4 सेट है। ठीक है, इन चारों सेट में हम क्या देख पा रहे हैं कि A भी X का सबसेट है। देख लीजिए, A का सारा एलिमेंट X के अंदर है, तो A X का सबसेट हो गया। इसी तरह से B भी क्या है, X का सबसेट है। C भी क्या है, X का सबसेट है। और कोई भी सेट खुद का सबसेट तो होता ही है, इसलिए X का भी सबसेट है। तो अंडर कंसिडरेशन जितने भी सेट हैं, अगर हम पूछें कि इन सबों का सुपर सेट कौन है, तो इन सबों का सुपर सेट है X। ठीक है, तो अंडर कंसिडरेशन जितने सेट होते हैं, उन सबों का जो सुपर सेट होता है उसको हम लोग कहते हैं यूनिवर्सल सेट, और उसको हम स्पेशल सिंबल U से डिनोट करते हैं। ठीक है, तो हम इसका नाम X को बोल सकते हैं कि X इज यूनिवर्सल सेट, लेकिन अगर इसको हमको स्पेशली लिखना हो कहीं यूनिवर्सल सेट, तो हम कैसे लिखेंगे, तो हम इसको U से डिनोट करते हैं और इसको लिखते हैं यूनिवर्सल सेट 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ठीक है, एक बात तो यह हो गई। दूसरा ऐसा हो सकता है कि आपको 4-5 सेट एक साथ दे दे और कहे कि इनका यूनिवर्सल सेट लिखिए। ठीक है, तो हमको कुछ नहीं करना है, सभी सेट को वॉच करना है अच्छे से, और एक ऐसा सेट लिख देना है जो उन सभी का सुपर सेट हो। वही क्या हो जाएगा सबके लिए, यूनिवर्सल सेट। जैसे मान लीजिए कि हमको 3 सेट दिया हुआ है, A इज इक्वल टू है 1 3 5 1 3 5। दूसरा सेट दिया हुआ है B इज इक्वल टू 2 4 6, और तीसरा सेट दिया हुआ है C इज इक्वल टू 2 3 5। अब यहां जो अंडर कंसिडरेशन 3 सेट्स हैं, इनमें कोई भी सेट सबका सुपर सेट नहीं है। तो यहां अगर हमको यूनिवर्सल सेट चाहिए, तो हमको एक ऐसा सेट लिखना पड़ेगा जो इन तीनों का सुपर सेट हो। ठीक है, तो आप देख पा रहे हैं कि यह क्या है, सेट ऑफ फर्स्ट 3 ऑड नेचुरल नंबर, यह सेट ऑफ फर्स्ट 3 इवन नेचुरल नंबर, और यह है सेट ऑफ फर्स्ट 3 प्राइम नेचुरल नंबर। तो इनका अगर यूनिवर्सल सेट लिखना है, तो यूनिवर्सल सेट हम लिखेंगे U इज इक्वल टू 1 2 3 4 5 6। थ्री 4 5 5 6। ठीक है, अब अगर हमने यह सेट लिखा, तो हम देख पा रहे हैं कि अंडर कंसीडरेशन जो यह 3 सेट है, यह सबका सुपर सेट बन गया। तो हम इसको क्या बोल सकते हैं, यूनिवर्सल सेट बोल सकते हैं। Now the term is power set. यूनिवर्सल सेट, इसके बाद हमारे पास टर्म आया पावर सेट। देखिए, पावर सेट
एक सेट है, ये तो बात पक्की है कि पावर सेट क्या है, एक सेट है। लेकिन यह जो है जनरल सेट नहीं है, जैसा सेट हम पीछे पढ़ रहे थे उस तरह का सेट यह नहीं है। तो आप पूछिएगा कि फिर यह कैसा सेट है? तो अगर कोई सेट आपको दिया हुआ है ए, उस सेट ए के आप सभी सबसेट्स लिखना सीखे हैं कि अगर कोई सेट ए दिया हुआ है तो उसके सबसेट्स को लिख सकते हैं आप कि उसके क्या क्या सबसेट होंगे। अगर आप किसी सेट के सभी सबसेट्स को लिखते हैं और उसका एक सेट बनाते हैं तब उसको हम कहते हैं पावर सेट। मींस पावर सेट कैसा सेट होगा? पावर सेट सेट का सेट होगा। पावर सेट के जितने भी एलिमेंट होंगे वह अपने आप में एक सेट होंगे, क्योंकि पावर सेट किसी भी दिए हुए सेट के सभी पॉसिबल सबसेट्स का सेट होता है। पावर सेट इज डिफाइंड एज द सेट ऑफ ऑल पॉसिबल सबसेट्स ऑफ ए गिवन सेट। किसी दिए हुए सेट के सभी पॉसिबल सबसेट्स का जो सेट होता है उसे हम कहते हैं पावर सेट। जैसे यहां पर हम एक एग्जांपल लेते हैं कि ए आपको कोई दिया हुआ सेट है, ए का एलिमेंट है ए बी सी, ये आपको एक दिया हुआ सेट है। आपको ए के सभी सबसेट्स लिखने हैं पहले, तो ए के सभी सबसेट्स क्या क्या आप लिख सकते हैं? तो फाई ए बी सी ए बी बी सी ए सी ए बी सी, दीज आर द सबसेट्स ऑफ सेट ए। अब अगर हम इन सबसेट्स का सेट बना दें तो कहिएगा कि सबसेट्स का सेट कैसे बना दीजिएगा? तो सेट बनाने का क्या तरीका है कि एलिमेंट्स को कॉमा से सेपरेट करते हैं और मिडिल ब्रैकेट के अंदर लिखते हैं। तो यहां पर जो यह ऑब्जेक्ट्स है कॉमा से सेपरेटेड तो है ही, बस हमको क्या करना है कि इसको एक मिडिल ब्रैकेट के अंदर डालना है। जैसे ही हमने यहां मिडिल ब्रैकेट के अंदर डाला तो यह क्या बन गया? एक सेट बन गया। लेकिन यह किसका सेट बना? तो ए के सभी पॉसिबल सबसेट्स का सेट बना। तो ए के सभी पॉसिबल सबसेट्स का जो सेट बना इसी को हम कहेंगे पावर सेट ऑफ ए, और इसको हम लिखते हैं इस तरह से पी ए। तो अब बात आपको समझ में आ गई होगी कि पावर सेट क्या होता है। पावर सेट जनरल सेट नहीं होता है, पावर सेट सेट का सेट होता है। यानी पावर सेट के जितने भी मेंबर्स होंगे या एलिमेंट्स होंगे उस सब अपने आप में क्या होगा? एक सेट होगा। ठीक है, तो अब अगर आपसे कोई पावर सेट पूछेगा तो एक बार आप यहां पढ़ भी ले सकते हैं बोर्ड के ऊपर कि इट इज डिफाइंड एज द सेट ऑफ ऑल पॉसिबल सबसेट्स ऑफ ए गिवन सेट, ऑफ ए गिवन सेट। It is defined as the set of all possible subsets of a given set. फिर कहा कि if A be a given set, then its power set is denoted by PA. जो बात हमने आपको बताई वही बात लिखा हुआ है। क्या है पावर सेट? It is the set of all possible subsets of a given set. जैसे A कोई सेट दिया हुआ है तो इसके सभी सबसेट्स को पहले लिखिए, सभी सबसेट्स को, कोई भी सबसेट छूटना नहीं चाहिए। अगर एक सबसेट भी छूट गया तो पावर सेट नहीं बनेगा। अगर कोई सेट ए आपको दिया है तो पहले उसके सभी सबसेट्स को लिखिए और सभी सबसेट्स का सेट बनाइए, मींस सभी सबसेट्स को एक मिडिल ब्रैकेट के अंदर लिखिए। तो यह जो सेट बना यह कहा जाएगा पावर सेट, और इसको हम डिनोट करते हैं पी से। ठीक है, पी ए मीन्स पावर सेट ए, पी एक्स मीन्स पावर सेट एक्स। तो पावर सेट आपको समझ में आ गया होगा। अब नेक्स्ट आते हैं हम लोग नंबर ऑफ सबसेट्स ऑफ ए सेट एंड नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन पावर सेट।
नंबर ऑफ सबसेट्स ऑफ ए सेट एंड नंबर ऑफ एलिमेंट इन पावर सेट। तो किसी सेट का सबसेट्स लिखना तो आपको आता है, लिखे थे अभी हम लोग। तो एक बार फिर से हम लोग लिख कर देखते हैं कि किसी सेट का कितना सबसेट हो सकता है। ठीक है, इस बार एक नहीं लिखते हैं, 3-4 लिखते हैं और उसके पैटर्न को वॉच करते हैं ताकि हमको पता चल सके नंबर ऑफ सबसेट्स ऑफ ए सेट। तो आइए सबसे पहले हम शुरुआत करते हैं इम्प्टी सेट से। ठीक है, इम्प्टी सेट के क्या क्या सबसेट हो सकते हैं? तो इम्प्टी सेट के अंदर तो कोई एलिमेंट नहीं है। ठीक है, तो हम एक एक एलिमेंट, दो दो एलिमेंट, तीन तीन एलिमेंट लेकर तो सबसेट बना नहीं सकते हैं। तो क्या लिख सकते हैं? तो किसी भी सेट का जब हम सबसेट लिखना शुरू करते थे तो उसका एक सबसेट फाई तो लिखते ही थे। तो इस इम्प्टी सेट का एक ही सबसेट होगा, वह होगा इम्प्टी सेट, मीन्स यह खुद। ठीक है, तो अगर इम्प्टी सेट है तो यहां पर नंबर ऑफ सबसेट कितना हो जाएगा? नंबर ऑफ सबसेट हो जाएगा 1। ठीक है, एक सेट लेते हैं ए, इसके अंदर बस एक एलिमेंट रखते हैं। ठीक है, तो एक एलिमेंट रखते हैं तो इसके सबसेट सब लिखना शुरू करते हैं हम। इसके सबसेट्स क्या क्या लिख सकते हैं? तो एक तो फाई इम्प्टी सेट, और दूसरा सेट कंटेनिंग 1, यानी मीन्स यह खुद। मीन्स यहां पर नंबर ऑफ सबसेट कितना हो गया? नंबर ऑफ सबसेट कितना हो गया? तो 2। ठीक है, एक और सेट लीजिए बी, एक और सेट लेते हैं बी। ठीक है, इसके अंदर हम दो एलिमेंट लेते हैं। इसके अंदर हम दो एलिमेंट लेते हैं 1, 2। ठीक है, अब इसके सबसेट्स को लिखते हैं। तो इसके सबसेट्स क्या हो सकते हैं? तो इसके सबसेट्स हो सकते हैं फाई तो सबसे पहले होगा। ठीक है, फिर एक एक एलिमेंट से बनाइए 1, 2, और फिर दोनों एलिमेंट मीन्स यह खुद 1, 2। तो यहां पर देखिए, अगर सेट बी के अंदर दो एलिमेंट है तो इसके कितने सबसेट हम लिख पाए? तो 4 सबसेट लिख पा रहे हैं। ठीक है, तो अगर हम बात करें नंबर ऑफ सबसेट की, तो यहां नंबर ऑफ सबसेट कितना है? 4। एक और सेट लेते हैं सी, इसके अंदर लेते हैं 3 एलिमेंट 1, 2, 3। इसके सभी सबसेट्स लिख कर देखते हैं। तो सबसे पहले 5, फिर एक एक एलिमेंट का सेट, सॉरी एक एक एलिमेंट का सेट, फिर दो दो एलिमेंट का सेट 1, 2, 1, 3, 2, 3, और फिर तीनों एलिमेंट का सेट 1, 2, 3। ठीक है, यहां पर आप काउंट कर लीजिए कितना सबसेट आया। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, यानी नंबर ऑफ सबसेट हो गया हमारा, नंबर ऑफ सबसेट इज इक्वल टू 8। अब हम आपको इन सब में एक कॉमन पैटर्न बताते हैं।
ठीक है, जो नंबर ऑफ एलिमेंट से रिलेटेड है। हम यहां देख रहे हैं कि जो एम्प्टी सेट है जिसमें कोई भी एलिमेंट नहीं है, मतलब एलिमेंट की संख्या 0 है, उसमें सबसेट की संख्या 1 आया है। ठीक है, इसको हम 2 टू द पावर 0 लिखते हैं। सेट ए जिसमें एक एलिमेंट है, यहां देख रहे हैं, तो इसके सबसेट की संख्या 2 आई है। ठीक है, मतलब एलिमेंट 1 है तो सबसेट कितना है, 2 है, तो हम इसको 2 टू द पावर 1 लिख सकते हैं। सेट बी में देख रहे हैं कि 2 एलिमेंट है, तो इसके सबसेट की संख्या कितनी आई है, 4 आई है, तो 4 को हम 2 टू द पावर 2 लिख सकते हैं। और इसी तरह से सेट सी में अगर 3 एलिमेंट है तो इसके सबसेट्स की संख्या कितनी है, 8 है, तो इसको हम 2 टू द पावर 3 लिख सकते हैं। तो हमको ऐसे लिखने से एक कॉमन पैटर्न पकड़ में आया। ठीक है, कॉमन पैटर्न यह है कि सेट में जितने एलिमेंट होंगे 2 का वही पावर नंबर ऑफ सबसेट्स बताएगा। जैसे सेट में 0 एलिमेंट तो नंबर ऑफ सबसेट 2 टू द पावर 0, सेट में 1 एलिमेंट तो नंबर ऑफ सबसेट 2 टू द पावर 1, सेट में 2 एलिमेंट तो नंबर ऑफ सबसेट 2 टू द पावर 2, सेट में 3 एलिमेंट तो नंबर ऑफ सबसेट 2 टू द पावर 3। तो इसके आधार पर अब हम एक जनरलाइज स्टेटमेंट लिख सकते हैं कि इफ ए सेट, इफ ए if a set contains n element, then number of subset is equal to 2 to the power n। मीन्स अगर किसी सेट में n एलिमेंट होगा तो उसके सबसेट्स की संख्या कितनी हो जाएगी, 2 टू द पावर n। ठीक है, तो यह एक फॉर्मूला के तौर पर आप यूज कर सकते हैं। ठीक है, सेट अगर मान लीजिए कि किसी सेट ए में 5 एलिमेंट है तो उसके सबसेट की संख्या कितनी हो जाएगी, 2 टू द पावर 5। दूसरी चीज है यहां, दैट इज नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन पावर सेट। ठीक है, पहले था नंबर ऑफ सबसेट्स ऑफ ए सेट, दूसरा पूछ रहा है नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए पावर सेट। ठीक है, तो आप जरा आराम से सोचिए कि नंबर ऑफ सबसेट्स ऑफ ए सेट और नंबर ऑफ एलिमेंट इन पावर सेट में कोई रिलेशन है क्या? तो हम लोग जब पावर सेट डिफाइन किए थे तो पावर सेट में हमने क्या कहा था कि किसी दिए हुए सेट के सबसेट्स का जो सेट होता है वही पावर सेट होता है। अगर आपको कोई सेट ए दिया है तो उसके सभी सबसेट्स से जो सेट बनेंगे उसको हम पावर सेट ए कहेंगे। तो किसी भी सेट के पावर सेट में क्या क्या एलिमेंट्स होते हैं, तो सेट ए के जितने सबसेट्स होते हैं वही तो उसके एलिमेंट्स होते हैं। जैसे अगर मान लो कि सेट ए है जिसमें एलिमेंट है 1 2, ठीक है, तो इसके पावर सेट में क्या क्या एलिमेंट होगा, तो इसके पावर सेट में एलिमेंट होगा 5 1 2 और 1 2। मींस जो ए के सबसेट्स हैं वही पावर सेट ए के एलिमेंट्स हैं। तो किसी सेट के पावर सेट में कितना एलिमेंट होगा, तो उस सेट का जितना सबसेट होगा उतना ही उसके पावर सेट में एलिमेंट होगा। ऐसा हम कह सकते हैं क्या? बिल्कुल कह सकते हैं, क्योंकि पावर सेट जो है किसी दिए हुए सेट के सबसेट्स का ही सेट है। तो जब हम किसी दिए हुए सेट के सबसेट्स की संख्या को कैलकुलेट कर लिए तो उसके पावर सेट के एलिमेंट तो उसी संख्या से कैलकुलेट हो जाएंगे। इसलिए नंबर ऑफ एलिमेंट इन पावर सेट, अगर आपसे कोई पूछता है नंबर ऑफ एलिमेंट इन पावर सेट, तो इसको भी हम कह सकते हैं 2 टू द पावर n। नंबर ऑफ एलिमेंट इन पावर सेट इज इक्वल टू 2 टू द पावर n।
तो अब इसमें कोई डाउट नहीं होना चाहिए। आगे बढ़ते हैं हम लोग। आगे हमारा टॉपिक है सबसेट्स ऑफ रियल नंबर। ठीक है, सबसेट्स ऑफ रियल नंबर हेडिंग है, तो आपको इससे कुछ कुछ बात समझ में आ रही होगी। ठीक है, कि रियल नंबर से पहले आपने क्या क्या पढ़ा है। तो आपने जब नंबर सिस्टम को पढ़ना शुरू किया था तो आपने पढ़ाई शुरू की थी नेचुरल नंबर से। ठीक है, नेचुरल नंबर के बाद आया था होल नंबर, होल नंबर के बाद आया था इंटीजर, इंटीजर के बाद आया था रैशनल नंबर, रैशनल नंबर के बाद आप पढ़े इरेशनल नंबर। ठीक है, और फिर रैशनल इरेशनल को मिला देने से जो नंबर आपका बना वह बना था रियल नंबर। ठीक है, आपको याद होना चाहिए यह बात कि नेचुरल नंबर का जो सेट होता है इसमें एलिमेंट होते हैं 1 2 3 एंड सो ऑन टू इंफिनिटी। होल नंबर में क्या है, तो 0 भी शामिल हो जाता है। इंटीजर में 0 और नेचुरल नंबर तो शामिल होता ही है, निगेटिव भी शामिल हो जाता है, -1 -2 -3 एंड सो ऑन। ठीक है, रैशनल नंबर में वह सारा नंबर x शामिल हो जाता है जो p/q के फॉर्म में होता है। ठीक है, q, p और q क्या होता है, इंटीजर होता है। सॉरी, p और q क्या होता है, इंटीजर होता है, और q 0 नहीं होना चाहिए। ठीक है, इसी तरह से इरेशनल नंबर के बारे में भी आप पढ़े हैं। ठीक है, कि यह एक नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग डेसिमल वैल्यू होता है। ठीक है, मींस इसको p/q के फॉर्म में एक्सप्रेस नहीं किया जा सकता है। और जब इन रैशनल और इरेशनल को दोनों को मिला देते हैं तो दोनों के मिलने से जो सेट बनता है वह बनता है रियल नंबर का सेट। ठीक है, तो रियल नंबर में अगर हम शुरू से बात करें तो हम यहां देख पा रहे हैं कि नेचुरल नंबर जो भी हैं वो सब होल नंबर के सेट में है। तो क्या हुआ, इस सेट का सारा एलिमेंट यहां आ गया। तो अब आपके पास जो जानकारी है उसके आधार पर आप कह सकते हैं कि नेचुरल नंबर इज द सबसेट ऑफ होल नंबर। और उसमें भी प्रॉपर सबसेट आप कह पा रहे हैं, क्योंकि आप देख रहे हैं कि n का सारा एलिमेंट w में है, लेकिन w में कुछ एक्स्ट्रा एलिमेंट है। इसी तरह से आप देखिए होल नंबर का सारा एलिमेंट आपको z के अंदर मिल जाता है, इसलिए आप होल नंबर को z का प्रॉपर सबसेट कह सकते हैं। इसी तरह से जितना भी इंटीजर है सब p/q के फॉर्म में होता है, जहां q की जगह क्या होता है, 1 होता है। तो यह सारा z का जो वैल्यू है आपको q के अंदर मिल जाता है, इसलिए q को आप क्या कहते, z को आप क्या कहते हैं, q का सबसेट कहते हैं। और जितना भी q के अंदर वैल्यू मिलता है और जितना भी i के वैल्यू अंदर मिलता है ये सब आपको r के अंदर मिल जाता है। तो आप q को क्या कह सकते हैं, r का सबसेट कह सकते हैं, और उसमें भी प्रॉपर सबसेट कह सकते हैं। ठीक है, तो सबसेट्स ऑफ रियल नंबर की अगर हम बात करें तो नेचुरल नंबर भी रियल नंबर का सबसेट है, होल नंबर भी रियल नंबर का सबसेट है, इंटीजर भी रियल नंबर का सबसेट, रैशनल नंबर भी रियल नंबर का सबसेट। ठीक है, और इरेशनल नंबर भी रियल नंबर का सबसेट होता है। तो अगर हम सबसेट्स ऑफ रियल नंबर की बात करें तो यह सब क्या है, सबसेट ऑफ रियल नंबर है। लेकिन इसके अलावा भी कुछ सबसेट्स हम डिफाइन कर सकते हैं जो रियल नंबर का सबसेट कहा जा सकता है। जैसे दो दिए हुए रियल नंबर के बीच का सारा रियल नंबर। ठीक है, जैसे अगर हम कहते हैं कि लेट a एंड b आर टू रियल नंबर्स, टू रियल
numbers and x be an arbitrary real number such that a less than x less than b, such that a less than x less than b। तो इसका मतलब क्या है कि a और b कोई दो दिया हुआ रियल नंबर है। जैसे मान लीजिए कि a का वैल्यू 1 है और b का वैल्यू 5 है। a का वैल्यू 1 है और b का वैल्यू क्या है, b का वैल्यू 5 है। ठीक है, अब कोई भी x जो आर्बिट्ररी रियल नंबर हो, आर्बिट्ररी का मतलब है कि इसके बीच का वह कोई भी वैल्यू कंटेन कर सकता है। ठीक है, तो x अगर 1 और 5 के बीच होगा, ठीक है, तो x को हम क्या बोल रहे हैं, रियल नंबर बोल रहे हैं, 1 से बड़ा और 5 से छोटा। तो यह सिर्फ 1 और 5 के बीच रिस्ट्रिक्टेड रियल नंबर है, जबकि यह r जो है सेट ऑफ ऑल रियल नंबर है। तो हम इसका सारा एलिमेंट भी कह सकते हैं इसके अंदर है। तो यह भी क्या हो गया, रियल नंबर का सबसेट हो गया। तो किसी भी दो दिए हुए रियल नंबर के बीच जितने भी रियल नंबर होते हैं वह भी एक सेट बनाता है। ठीक है, और उसको भी हम रियल नंबर का सबसेट कहते हैं। लेकिन यहां पर हमको एक बात सीखनी है कि दो दिए हुए रियल नंबर के बीच जितने भी रियल नंबर होते हैं, ठीक है, उन रियल नंबर्स को लिखा कैसे जाए। एक तो यह तरीका लिखने का है ही कि हमने यहां कहा कि लेट a एंड b आर टू रियल नंबर्स, x be an arbitrary real number such that a less than x less than b means all real number between a and b। लेकिन इसको हम और किस किस तरीके से लिख सकते हैं, ठीक है, वह हमको सीखना है। चूंकि अब जब आगे आप टॉपिक पढ़ेंगे तो उसमें आपको यह तरीका सबसेट लिखने का कम मिलेगा। ठीक है, इसका इंटरवल फॉर्मेट आपको देखने को मिलेगा। इसलिए हम लोगों को एक्चुअल डिस्कशन करना है सबसेट ऑफ रियल नंबर एज एन इंटरवल। तो उसके लिए हमको थोड़ा सा जगह बनाना पड़ेगा। तो जगह बनाने के लिए देख लेते हैं आगे क्या है। चलिए इसी को थोड़ा सा मिटाते हैं और फिर जगह बनाते हैं। देखिए, इंटरवल्स एज ए सबसेट ऑफ रियल नंबर्स। ठीक है, यही कहानी हम लिखेंगे कि a और b अगर कोई दो दिया हुआ रियल नंबर है, let a and b are two given real numbers, let a and b are two given
real numbers and let x be an arbitrary real number such that a लेस देन x लेस देन b। ठीक है, a और b कोई दो दिया हुआ रियल नंबर है और x कोई आर्बिट्ररी रियल नंबर है, ठीक है, जो a से बड़ा है और b से छोटा है। मींस आपको पता है कि x उन सभी रियल वैल्यू को बता रहा है जो a और b के बीच है। ठीक है, तो यह क्या हो गया, a और b के बीच का रियल नंबर। तो a और b के बीच का जो रियल नंबर होगा वो पूरे रियल नंबर के सेट का सबसेट होगा। तो इसको हम लोग किस तरीके से लिख सकते हैं और यही सीखना है हमको। ठीक है, तो इसको अब हम जो तरीका लिखेंगे उसमें इस तरीके से लिखते हैं। अगर a लेस देन x लेस देन b है तो हम इसको बोलते हैं x बिलोंग्स टू a b। ठीक है, ये देखिए, ये जो पहले हम लोग ब्रैकेट लगाते थे, ठीक है, यही ब्रैकेट का नोटेशन है लेकिन उल्टे डायरेक्शन में है। ठीक है, इसको क्लोज भी करते हैं लेकिन कहां बाहर की तरफ लिखेंगे और कहां अंदर की तरफ लिखेंगे यही हमको सीखना है। तो अगर a लेस देन x लेस देन b है, ठीक है, तो इसको हम लोग लिखते हैं x बिलोंग्स टू और इस तरीके से, और इसको पढ़ते हैं ओपन इंटरवल ए बी। ठीक है, इसको एक और नोटेशन के साथ लिखा जाता है ए बी। ठीक है, दूसरा a लेस देन इक्वल टू x लेस देन b है, इसको हम कैसे लिखते हैं, तो इसको हम लिखते हैं x बिलोंग्स टू, जहां इक्वलिटी आएगा वहां ब्रैकेट क्लोज कर देंगे। ठीक है, a b। ठीक है, तो आपने देखा है कि बाहर की तरफ जो ब्रैकेट खुलता है उसके बदले स्मॉल ब्रैकेट भी लिखा जा सकता है। तो यहां पर भी जहां बाहर की तरफ ब्रैकेट खुल रहा है इसके बदले आप स्मॉल ब्रैकेट यूज कर सकते हैं। तो आप इसको लिख सकते हैं a b इस तरीके से भी। तीसरा a लेस देन x लेस देन इक्वल टू b, तो इसको हम लिखेंगे x बिलोंग्स टू a b, b के पास क्लोज कर देंगे और इसको फर्दर हम लिख सकते हैं a b, सॉरी ठीक है। और चौथा a लेस देन इक्वल टू x लेस देन इक्वल टू b, इसको हम लोग लिखते हैं x बिलोंग्स टू ए बी। ठीक है, तो रियल नंबर का जो सबसेट होता है, ठीक है, उसमें अगर a और b दो दिया हुआ रियल नंबर हो, ठीक है, और x कोई आर्बिट्ररी रियल नंबर हो, तो इसमें इस तरह का चार स्टेटमेंट हम पहले से लिखते रहे हैं कि x का वैल्यू a से बड़ा b से छोटा हो, x का वैल्यू a के बड़ा या बराबर b से छोटा हो, x का वैल्यू a से बड़ा b से छोटा या बराबर हो, x का वैल्यू a से बड़ा या बराबर और b से छोटा या बराबर हो। ठीक है, तो इसी चीज को अब नया जो लिखने का तरीका होगा आपके लिए वह यह होगा x बिलोंग्स टू, इसको पढ़ते हैं ओपन इंटरवल ए बी। ठीक है, दोनों जगह लेस देन है, तो सिर्फ लेस देन अगर है तो ब्रैकेट बाहर की तरफ ओपन होगा। ठीक है, जहां इक्वलिटी लगेगा वहां ब्रैकेट अंदर की तरफ क्लोज हो जाएगा। यही पहचान है कि कौन सा वैल्यू इंक्लूडेड है। जैसे इसमें जो रियल नंबर है उसमें a और b शामिल नहीं है, लेकिन यहां जो रियल नंबर है इसमें a शामिल है, b शामिल नहीं है। यहां जो रियल नंबर का सबसेट है इसमें a शामिल नहीं है, b शामिल है, और यहां जो रियल नंबर का सबसेट है उसमें a और b दोनों शामिल है। मतलब a से बड़ा या बराबर, b से छोटा या बराबर। तो इन सबसेट्स को, जो रियल नंबर का सबसेट्स है, इसको हम इंटरवल के फॉर्म में इसको बोलते हैं इंटरवल्स।
ठीक है, इंटरवल के फॉर्म में इस तरह से लिखते हैं, x बिलोंग्स टू ओपन इंटरवल ए बी, यहां बोलेंगे सबसे नीचे वाले को x बिलोंग्स टू क्लोज्ड इंटरवल ए बी, और यह जो बीच में दो है, ठीक है, इसमें बीच में जो दो है, ठीक है, इसको आधा खुला हुआ है और आधा बंद है, इसलिए इसको हम सेमी ओपन और सेमी क्लोज्ड इंटरवल, ठीक है। इसको नंबर लाइन पर भी दिखाया जा सकता है। नंबर लाइन पर देखेंगे तो आपको क्लियरली पता चलेगा कि यह सब जो है एक पार्ट है नंबर लाइन का। तो जो पार्ट होगा नंबर लाइन का वह क्या होगा, सबसेट होगा। कोई भी सबसेट जो है वह क्या होता है, पार्ट होता है। जैसे मान लीजिए कि हम यहां पर दो सेट लिखते हैं, एक में है 1 2 और दूसरा सेट है बी, इसमें है 1 2 3, ठीक है। तो यहां पर ए क्या है, बी का पार्ट कहा जा सकता है। ए का सारा एलिमेंट बी में है, तो ए को हम बी का क्या बोल सकते हैं, पार्ट बोल सकते हैं। तो आपको पता है कि रियल नंबर्स को ज्योमेट्रिकली जब हम प्लॉट करते थे क्लास 10 में, तो एक लाइन पर प्लॉट करते थे, उस लाइन को कहते थे नंबर लाइन, ठीक है। वहां स्टेटमेंट भी था कि फॉर एवरी रियल नंबर देयर इज ए पॉइंट ऑन ए लाइन, दैट लाइन इज कॉल्ड नंबर लाइन, ठीक है। एंड ईच पॉइंट ऑन नंबर लाइन कॉरेस्पॉन्ड से रियल नंबर, मतलब नंबर लाइन पर जितना भी पॉइंट है वह किसी न किसी रियल नंबर को बताता है। तो पूरा का पूरा लाइन जो है वह रियल नंबर से भरा हुआ है। तो अब उस पूरे लाइन का अगर हम कोई सेगमेंट लेंगे तो वह क्या कहा जाएगा, पार्ट कहा जाएगा उस लाइन का, मतलब क्या कहा जाएगा, सबसेट कहा जाएगा। तो अगर इस रियल नंबर के इस सबसेट को नंबर लाइन पर दिखाना हो तो हम कैसे दिखाते हैं, तो नंबर लाइन हम एक ड्रॉ करेंगे, ठीक है। इस पर जो दो रियल वैल्यू दिया हुआ है, जैसे यहां पर क्या है कि ए और बी के बीच का रियल नंबर, ठीक है। तो हम इस ए और बी को यहां पर प्लॉट करेंगे, ठीक है। ए और बी दोनों पर हम क्या करेंगे, छोटा सा सर्कल बनाएंगे, ए बी, ठीक है। यह रियल लाइन है, इधर प्लस इंफिनिटी तक गया है, यहां माइनस इंफिनिटी तक गया है। अब यहां पर कह रहा है कि x का कौन सा वैल्यू है, तो जो a से बड़ा है और b से छोटा है वही रियल वैल्यू यहां पर है। तो उसको हम नंबर लाइन पर दिखाने के लिए, यह जो हमारा रियल नंबर है इसको अगर हम इस लाइन पर दिखाना चाहें, ऐसे तो पूरा का पूरा जो नंबर लाइन है हमारा वह रियल नंबर से भरा हुआ है, लेकिन यहां पर चूंकि हमको इसी नंबर के ऊपर फोकस करना है, ठीक है, कि यही नंबर दिखे आपको नंबर लाइन पर, ठीक है, क्योंकि हम इस सबसेट को दिखाना चाहते हैं। तो हम क्या करते हैं कि ए से बी के बीच का जो पोजीशन है इसको थोड़ा डीप मार्क कर देते हैं लाइन के बाकी पोजीशन के रिलेटिव, ठीक है। और इस दोनों ब्रैकेट को हम, इस दोनों सर्कल को हम यहां खाली छोड़ देते हैं, ठीक है। इस दोनों सर्कल को खाली छोड़ने से क्या हुआ कि यह हमको दिखाता है कि जो रियल नंबर जिसके बारे में हम बताना चाह रहे हैं कि रियल नंबर का कौन सा सबसेट, उसका वैल्यू a से बड़ा है लेकिन b से छोटा है। वहीं अगर यह सिचुएशन है, ठीक है, कि x का वैल्यू a के बराबर या a से बड़ा और b से छोटा है, तो इसको दिखाने के लिए हम नंबर लाइन पर क्या करेंगे, वही काम करेंगे, a b, ए के ऊपर भी सर्कल बनाएंगे, बी के ऊपर भी सर्कल बनाएंगे। लेकिन चूंकि यहां जो सबसेट है इसमें रियल वैल्यू ए सॉल्यूशन में शामिल है, इसलिए ए के सर्कल सबसेट में शामिल है, इसलिए इसको हम शामिल कर लेंगे, ए को शामिल करेंगे और ए से बी के बीच का जो पोजीशन है इसको हम डीप मार्क करेंगे, ठीक है। लेकिन B के सर्कल को खाली छोड़ेंगे क्योंकि B यहां भी इस सबसेट में नहीं है। यहां जो रियल नंबर का सबसेट है इसमें क्या है, वैल्यू A के बराबर या A से बड़ा है लेकिन B से छोटा है। तीसरा देखिए A B, यहां पर फिर A पर सर्कल, B पे सर्कल, लेकिन अब की बार जो सबसेट में शामिल है वह है B और A से B के बीच का सारा वैल्यू, और A से B के बीच का सारा वैल्यू, ठीक है। तो इस तरह से इसको दिखाएंगे हम, ठीक है। यह बता रहा है कि वह उस रियल नंबर
के बारे में हम बता रहे हैं, रियल नंबर के उस सबसेट के बारे में बता रहे हैं जो a से बड़ा है लेकिन b से छोटा है। और चौथा जो है दैट इज a b, इसमें इस सबसेट के अंदर क्या है, तो a और b दोनों शामिल है, इसलिए हम इसमें a और b दोनों के सर्कल को डार्क करेंगे और a और b के बीच के पोर्शन को डार्क कर देंगे। ठीक है, तो रियल नंबर का जो यह सबसेट है, ठीक है, इसको इंटरवल्स के फॉर्म में इस तरह से हम लिख सकते हैं और रियल लाइन के ऊपर इस तरह से इस सबसेट को हम दिखा सकते हैं। तो आज का क्लास ज्यादा लंबा नहीं करते हैं, हमको उम्मीद है कि यह आपको समझ में आ गया होगा। आज हमने जिन जिन टॉपिक का डिस्कशन किया उसमें प्रमुख था सबसेट, सुपरसेट एंड प्रॉपर सबसेट। ठीक है, और इससे रिलेटेड कुछ और टर्म्स जो हमको समझना चाहिए था वह हमने समझा आज। तो आज का लेक्चर यहीं पर हम कंप्लीट करेंगे। अब जो नेक्स्ट लेक्चर होगा हमारा, उसके अंदर हम लोग यह जो सेट्स पढ़े हैं, इन सेट्स के ऊपर क्या क्या ऑपरेशन कर सकते हैं इसकी जानकारी आपको देंगे। ठीक है, जैसे आप सुने होंगे यूनियन ऑफ सेट, इंटरसेक्शन ऑफ सेट, तो इन सभी चीजों की चर्चा हमारी नेक्स्ट लेक्चर में होगी। तो आज का लेक्चर हमारा तो कंप्लीट हो गया है, लेकिन आपका काम अभी कंप्लीट नहीं हुआ है। आपको इस लेक्चर को देखने के बाद अगर लेक्चर अच्छा लगे तो आपको इस चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना है। तो बहुत बहुत धन्यवाद। इसी के साथ थैंक यू, बाय।